आज हम लोग बात करेंगे मॉब लिंचिंग एक क्राइम। एक तरह से ये कह सकते हैं एक एस्से है, या फिर इसको समझने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मॉब लिंचिंग होता क्या है? मॉब लिंचिंग का नाम आप आए दिनों सुनते ही रहते हैं। हाल ही में आपने सुना कि 16 अप्रैल को दो साधुओं की हत्या पालघर कांड के नाम से जो है जानी जा रही है। दो साधु, उनके साथ एक ड्राइवर भी मारा गया। उससे भी मॉब लिंचिंग, यानी जब किसी भीड़ के द्वारा एक मौत यानी एक डेथ को अंजाम दिया जाता है, उसे हम मॉब लिंचिंग कहते हैं। तो आइए जानते हैं वो है क्या। हमने हेडिंग दिया है मॉब लिंचिंग ए क्राइम, भीड़ हत्या एक अपराध। फॉर द पास्ट 18 ईयर्स, यानी बीते 18 सालों में इंडिया हैज़ बिन विटनेसिंग, इंडिया जो है गवाह बनती आ रही है, इंडिया में होते चला आ रहा है। यहाँ पर विटनेसिंग कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंडिया हैज़ बिन विटनेसिंग एन अनयूजुअल इंक्रीज इन क्राइम, यानी एक जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड बढ़ोतरी हुई है अपराध में रिलेटेड टू मॉब वायलेंस। भीड़ से जुड़ी हुई आपराधिक गतिविधियां जो है बढ़ती चली जा रही है इंडिया में। इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, किडनैपिंग, अपहरण के नाम पर, एट्सेट्रा। Though the epidemic spread in the form of vigilant against cause laughter, later in spread to kidnapping and other sorts of crimes। और बाद में इसे जो है कभी सुनने को मिलता है कि गाय पर जो है अत्याचार हो रहा था, गाय के साथ क्रूरता बर्बरता हो रही थी इसलिए ऐसा हुआ। या कभी पता चलता है कि किडनैपिंग यानी जैसे बच्चा चोर के नाम पर जो है उस दिन पीट दिया गया उन साधुओं को। एंड अदर सॉर्ट्स ऑफ क्राइम्स, या फिर इस तरह के कुछ और भी अपराध। अकॉर्डिंग टू अनऑफिशियल एस्टिमेट, यानी एक अनुमान की बात करें, अराउंड 120 पीपल हैव किल्ड थ्रू द कंट्री। इस मॉब लिंचिंग के कारण लगभग 120 लोग मारे जा चुके हैं। अब ये है क्या? हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ए मॉब वायलेंस, भीड़ हिंसा क्या होती है या मॉब लिंचिंग होती क्या है। तो मॉब लिंचिंग ए फॉर्म ऑफ वायलेंस, यह एक हिंसा का ही रूप है, इन विच, जिसमें ए मॉब एक भीड़, अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस विदाउट ट्रायल। अब देखिए यहाँ पर कोई बिना सूचना के या फिर बिना किसी आदेश के एग्जीक्यूट्स ए प्रिज्यूम्ड ऑफेंडर, अपने ही मन से कुछ तय कर लेती है कि उन्हें वो सही है या गलत। और आफ्टर इन्फ्लिक्टिंग टॉर्चर एंड कॉर्पोरल म्यूटिलेशन, यानी उन्हें शारीरिक दंड दिया जाता है। द टर्म लिंच लॉ रेफर्स टू सेल्फ कॉन्स्टिट्यूटेड कोर्ट, यानी हम खुद से ही एक नियम का निर्माण कर लेते हैं, दैट इम्पोजेज सेंटेंस ऑन ए पर्सन, एक इंसान पर उस अपराध को थोप दिया जाता है, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ ए लॉ, बिना किसी नियम कानून के। व्हाट आर द रीजन्स, ऐसा होता क्यों है, कारण क्या है इसके? तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहला हमने कारण लिया है राइज ऑफ कॉ विजिलेंट, यानी गाय के प्रति निर्ममता या बरती जाती है, यानी गाय को लेकर काफ़ी हम ज़्यादा जागरूक होते हैं, सतर्कता बरती जाती है इसको लेकर भी। इवन सिंस गवर्नमेंट imposed a ban on the sale and purchase of cattle for slaughter at animal markets across India under prevention of cruelty to animals statutes। ये 26 मई 2017 को एक कानून लाई है सरकार, जिसमें कि एक बैन लगाया गया है खरीद और बिक्री पर, मवेशियों की खरीद बिक्री पर। इट स्पार्क्ड ए न्यू वेव ऑफ कॉ विजिलेंट इन द कंट्री, और इस तरह से देश में एक जो है एक तरह से कह सकते हैं जागरूकता फैल गई है। दो द सुप्रीम कोर्ट सस्पेंडेड, हालांकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, खारिज कर दिया, द बैन ऑन द सेल ऑफ कैटल in its judgment in July 2017, giving relief to the multi-billion-dollar beef and leather industries। यानी कह सकते हैं एक तरह से मांस उद्योग और चमड़ा उद्योग को कोई क्षति ना पहुंचे, इसको ध्यान में रखते हुए और उद्योग को ध्यान में रखते हुए इस पर से बैन हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एंड सेवरल स्टेट्स वेयर बीफ इज़ वन अमोंग द प्राइमरी फूड्स, और कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर जो है गौमांस एक मुख्य भोजन माना जाता है, प्राथमिक भोजन। देयर वॉज ए राइज इन अटैक्स ऑन मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स पर अटैक होते थे, एक्यूजिंग दैम एज बीफ ईटर्स, गोमांस खाने वाले कहकर उन पर अटैक्स होता था। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए सेवरल डोजन इनोसेंट मुस्लिम्स
कई दर्जन मुस्लिम्स जो है वर किल्ड, मारे गए इन सच मॉब अटैक, इस तरह के मॉब लिंचिंग या मॉब अटैक में, भीड़ हत्या में, भीड़ हिंसा में। बट ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स फी मॉब लिंचिंग इज़ नॉट ए राइट, मॉब लिंचिंग कोई अधिकार नहीं है, एंड द एप्ट टर्म डिस्क्रिप्शन ऑफ सच वायलेंस, और ना ही इस तरह की हिंसा जायज़ है। दे सीक टू हाईलाइट द ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप ऑफ विशियस इंडिविजुअल्स हु आर इंस्टिगेटिंग सच इंसिडेंट्स, और हमेशा सरकार पता लगाना चाहती है या कानून व्यवस्था जानना चाहती है कि इस तरह की घटना किसके द्वारा अंजाम दी जाती है। दीज इंसिडेंट्स आर यूजुअली अपियरिंग टू बी स्पोरेडिक इन नेचर एंड ऑफ्टन ए स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स, इसे हमेशा एक स्वतः जवाब माना जाता है फ्रॉम द हिंदूज, हिंदुओं के द्वारा, हु आर जनरली फ्यूरियस ओवर द रिपोर्ट्स ऑफ कॉ स्मगलिंग एंड स्लाफ्टर, यानी गाय के प्रति निर्ममता या गाय का तस्करी, इस पर जो है रोक लगाना चाहती है। हिंदू ऐसा नहीं चाहते हैं, बट मोस्टली इट इज़ नॉट, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। साइलेंस ऑफ पॉलिटिकल क्लास, दूसरी वजह एक हम इसे भी मान कर चले हैं कि राजनीतिक गतिविधि इस पर नहीं की जाती है, राजनीतिक कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, शांत रहते हैं। डिस्पाइट ऑफ, यहाँ पर ऑफ आप ऐड कर लेंगे, डिस्पाइट ऑफ द राइजिंग मॉब वायलेंस, चूँकि भीड़ हिंसा बढ़ती चली जा रही है, द पॉलिटिकल क्लास एंड ब्यूरोक्रेसी, यानी हमारी प्रजातंत्र जो है, कंटिन्यूड रिमेन ए साइलेंट स्पेक्टेटर, एक दर्शक बनकर सिर्फ रह जाती है। स्पेक्टेटर मीन्स दर्शक होता है। द ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर्स, जो ह्यूमन राइट्स के जो ऑब्जर्वर्स हैं, फील पॉलिटिकल क्लास इन बिहाइंड द राइज मॉब लिंचिंग, सिंस मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर रूलिंग द कंट्री रिटेन्ड और कैप्चर्ड द पावर थ्रू पॉलिटिकल सिस्टम विच एग्रेसिव एंड वायलेंट, यानी वो लोग इस कुछ खास नहीं कर पाते इसको लेकर। बिसाइड्स दे हैव बिल्ट देयर पॉलिटिकल कैरियर प्रोपेगेटिंग वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज़, और इसका एक मुख्य कारण यह भी होता है कि वे जो नेता बनते हैं वो माइनॉरिटीज़ को लेकर हमेशा चलते हैं, यानी जो कम अल्पसंख्यक जो होते हैं उनके पक्ष में हमेशा आना चाहते हैं। और नेता का दूसरा ये भी रवैया होता है कि चूँकि उसे माइनॉरिटी से ज़्यादा लेना देना है नहीं, वो वोट की राजनीति करते हैं, इस वजह से वो मेजोरिटी का पक्ष लेते हैं, मेजर जो जिनकी ज़्यादा जनसंख्या है। वेयर द मॉब्स फील एम्पावर्ड, और जहाँ जो है काफ़ी शक्तिशाली महसूस करने लगती है भीड़, एंड स्ट्रॉन्ग, और मजबूत भी। द पॉलिटिकल क्लास अपार्ट फ्रॉम देयर कस्टमरी कंडेमनेशन, निंदा करने के बजाय, दे अवॉइड विजिटिंग द विक्टिम्स, ना ही वो अपराध, विक्टिम्स मतलब होता है पीड़ितों के पास जाते हैं, और देयर सर्वाइविंग फैमिलीज, ना ही उनके जूझ रही परिवारों के पास। और ये तीसरा रीज़न हमने लिया है र्यूमर्स ऑफ चाइल्ड लिफ्टर्स, बच्चा चोर का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, इस कारण से ही मारा जाता है बहुत सारा लोग। तो इस साधु जो पिछले दिन मारे गए आए वो भी तो इसी कारण से हुआ था ना। र्यूमर्स ऑफ चाइल्ड किडनैपर्स, बच्चे चोर की जो अफवाहें हैं, र्यूमर मतलब अफवाह होता है, प्रूव्ड एन इग्निशन पॉइंट फॉर मॉब वायलेंस, इसका मुख्य कारण, मुख्य बिंदु माना जाता है। वेयर व्हाट्सएप पोस्ट वर सर्कुलेटेड ओडिशा, यानी व्हाट्सएप पोस्ट के जरिए ओडिशा, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल, दिस क्लेम्ड सेवरल लाइव्स ऑन डोमेस्टिक विजिटर्स, मेंटली deranged peoples and incited numerous mob attacks, और इस तरह से कई जो है हिंसक भीड़ जो है आक्रमण कर चुकी है लोगों पर, यह सोचकर। अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स की माने तो एटलीस्ट 20 persons हैव बीन किल्ड, लगभग 20 लोग मारे जा चुके हैं कम से कम, एंड सेवरल इंजोर्ड, और कुछ जख्मी हुए हैं इन इंसिडेंट्स ऑफ मॉब वायलेंस, भीड़ हिंसा में, स्पार्क्ड बाय र्यूमर्स ऑफ चाइल्ड किडनैपिंग, बच्चे चोर के नाम पर, इन 10 स्टेट्स फॉर द पास्ट 3 months, बीते 3 महीनों में, लगभग 10 राज्यों में। लैक ऑफ प्रॉपर पॉलिशिंग, ये हमने अगला रीजन लिया है, पुलिस की आवाजाही उतनी नहीं हो पाती है, इस कारण से भी ऐसा होता है। लैक ऑफ प्रॉपर पॉलिशिंग, the incidents of mob violence sparked by rumors about child lifters are totally connected lack of public confidence in the police. पुलिस एक आत्मविश्वास जारी नहीं कर पाती है जनता में कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप डरे नहीं, हम आपके साथ हैं। तो इस कारण से भी कह सकते हैं कि हिंसक भीड़ जो है आक्रमण करती है, अटैक करती है। कॉमन मैन फील्स पुलिस लैक द एबिलिटी टू ट्रैक डाउन द क्रिमिनल्स, और सामान्य लोग सोचते हैं कि पुलिस के अंदर ये क्षमता तो है नहीं कि वो क्रिमिनल्स, आपराधिक गतिविधियों को कमज़ोर कर पाएँ, नाकामयाब कर पाएँ, इसलिए वो खुद एक्शन लेने लगते हैं। एंड रिकवर द किडनैप्ड चिल्ड्रन, और ना ही कभी वो अपहृत बच्चे को लौटा पाते हैं।
अकॉर्डिंग टू द होम मिनिस्ट्री फिगर्स, होम मिनिस्ट्री की माने 54,723 चाइल्ड किडनैपिंग केसेस, यहाँ गौर कीजिएगा 54,000 से अधिक चाइल्ड किडनैपिंग केसेस, 41,000 यानी 41,000 प्लस केसेस 2015 में, वो 2016 के केसेस थे, और 2014 में देखिए 37,000 प्लस केसेस थे. It was found that the police filed charges against the kidnappers in only 40% cases. और इसमें से मात्र 40% केसेस में पुलिस ने फाइल चार्ज करी, यानी FIR करी. In 2016 and around 23% of the cases decided in 2016. प्रैक्टिकली, यानी इसको प्रैक्टिकली सोचें तो स्पीकिंग अराउंड 3 out of 4 पीपल पुट टू ट्रायल फॉर चाइल्ड किडनैपिंग वॉक्ड फ्री. मतलब चाइल्ड किडनैप जो किया जिन्होंने, यानी 4 में से 3 ऐसे ही वो छोड़ दिए गए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई. बिसाइड्स स्टेट गवर्नमेंट्स शुड बी विजिलेंट, यानी राज्य सरकारों को भी जागरूक होना चाहिए. एंड ट्राई टू प्रिवेंट, रोकने की कोशिश करनी चाहिए मॉब वायलेंस, भीड़ हिंसा को, ट्रिगर्ड बाय र्यूमर्स, जो कि अफवाहों के जरिए ऐसा होता है. वन वे कुड बी टू कीप डिटेक्ट र्यूमर्स सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया पर भी नज़र रखनी चाहिए पुलिसों को, यानी प्रशासन को, इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज, अपने क्षेत्रों में, वेल बिफोर द पब्लिक वेंट्स इट्स एंगर्स, इससे पहले कि जनता अपना गुस्सा दिखाए, एंड फ्रस्ट्रेशन एट द इनोसेंट इंडिविजुअल्स, यानी कुछ इसमें निर्दोष मारे जाएं इससे पहले. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, अब देखिए ऐसा तो नहीं सरकार सो ही रही है, सरकार ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं, तो उसकी भी चर्चा करते हैं. क्रिएशन ऑफ नोडल ऑफिसर्स, कुछ नोडल ऑफिसर्स को तैयार किया उन्होंने, स्पेशल टीम बनाई है. सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इट्स पार्ट हैज़ आस्क्ड स्टेट्स टू अपॉइंट ए नोडल ऑफिसर इन ईच डिस्ट्रिक्ट. हर राज्य में, हर ज़िले में, राज्य के हर ज़िले में एक नोडल ऑफिसर को तैनात करने को कहा गया है, टू प्रिवेंट द इंसिडेंट्स ऑफ मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए. इन इट्स एडवाइजरी द होम मिनिस्ट्री ने कहा है, द नोडल ऑफिसर शुड बी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी SP होता है वो लेवल ऑफिसर, उसी लेवल का, यानी एक तरह से कह सकते हैं वो एक IAS या IPS होना चाहिए. It has also asked to set up a special task force to procure intelligence reports about the people who are likely to commit such crimes, और उन लोगों का तह से पता लगा पाए कि कौन वे लोग हैं जो ऐसा करते हैं, और हु आर इन्वॉल्व इन स्प्रेडिंग हेट स्पीचेज, या फिर कौन नफरत की जहर घोलते हैं लोगों में, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स, उकसाऊ बयान देते हैं, एंड फेक न्यूज़, और गलत खबर फैलाते हैं. होम मिनिस्ट्री ने कहा, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान की जानी चाहिए, शुड बी डन विद इन ए पीरियड ऑफ 3 weeks, यानी 20 दिन के अंदर इसकी पहचान की जानी चाहिए. द मिनिस्ट्री सेड, वेरेवर इट इज़ फाउंड, जहाँ कभी भी ये मिलते हैं, that a police officer or an officer of the district administration has failed to comply the directions to prevent such crime of mob violence and lynching, it should be considered as an act of deliberate negligence. मतलब इसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए. यदि 20 दिन के अंदर ऐसा नहीं हो पाया तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा. एंड मिसकंडक्ट एंड स्ट्रॉन्ग एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट द ऑफिशियल कंसर्न्ड. The advisory has been sent to the states and union territories following a Supreme Court directive issued in this regard on 17th of this month. Home Ministry asked state governments to implement the directions of the Supreme Court in letter and spirit. The ministry said police should register FIR against person who disseminate irresponsible and explosive messages and videos having content which is likely to incite mob violence and lynching of any kind. Creation of 2 high level committees, हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, समिति बनाई गई है सरकार के द्वारा. Two high-level committees have been constituted by the central government to suggest ways and legal framework to effectively deal with incidents of mob violence and lynching. One of the committees is being headed by Union Home Minister Rajnath Singh and other by Union Home Secretary Rajiv Gauba. That was current. The move came a week after the Supreme Court asked the central government to enact a law to deal with incidents of lynching and take action on mob violence. The government respects the recent directions of the Supreme Court on the issue of mob violence and has issued an advisory to state governments urging them to take effective measures to prevent incidents of mob violence and lynching.
and take stringent action as per the law. In order to formulate appropriate measures to address the situation, the government had set up a high-level committee chaired by Union Home Secretary Gauba to deliberate upon the matter and make recommendations. The Secretaries of the Justice, Legal Affairs, Legislative and Social Justice and Empowerment departments are members of the committee. The committee will submit its recommendations to the government within 4 weeks. The government has also decided to constitute a group of ministers (GOM) headed by Home Minister Singh to consider the recommendations of the high-level committee of the secretaries. External Affairs Minister Sushma Swaraj, who has died now, Road Transport Minister Nitin Gadkari, maybe he is another person now, it is not current update. Road Transport Minister Nitin Gadkari, Law Minister Ravi Shankar Prasad, and Social Justice the Empowerment Minister Thawar Chand Gehlot are the members of GOM. The GOM will submit its recommendations to the Prime Minister Narendra Modi. Thank you for watching the video. Please like the video if you loved it. Subscribe the channel. Thanks for watching.